नमस्कार दोस्तों। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से दिल्ली पुलिस ने उठाकर अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल जो एम्स के ठीक सामने है, उसमें भर्ती करा दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुबह सुबह जब तक ये समझते कि हो क्या रहा है, पूरा मामला क्या है, तब तक दिल्ली पुलिस का एक बड़ा अमला आया। उसने चारों तरफ से घेर लिया और सोनम वांगचुक को उठा लिया। सोनम वांगचुक को कैसे उठाया गया या हटाया गया जंतर मंतर से, क्यों हटाया गया, उनकी हालत अभी कैसी है, आगे कॉकरोच जनता पार्टी क्या करना चाहती है, उसकी प्लानिंग क्या है और आगे हो क्या सकता है, इन सब बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1 मिनट के भीतर सारा खेल हो गया। उस 1 मिनट की प्लानिंग क्या थी? दिल्ली पुलिस का मुखिया बदला जाता है और कुछ घंटों के भीतर ही पुलिस का एक बड़ा ऑपरेशन प्लान किया जाता है। एक बेहद सीक्रेट और मल्टी लेयर्ड ऑपरेशन की प्लानिंग की जाती है, तैयारी की जाती है। तय ये होता है कि भीड़ को भड़काना नहीं है, लेकिन कोई पंगा लिए बगैर, कोई बवाल खड़ा किए बगैर 1 मिनट से कम समय के भीतर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठा लेना है। उठा करके उनको सही सलामत सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट कर देना है। ये नए पुलिस हेड का फरमान आता है और बीती रात लगभग 1:30 बजे पुलिस हेडक्वार्टर दिल्ली पुलिस एक मीटिंग बुलाई जाती है और कहा जाता है कि सोनम वांगचुक की सेहत के लिहाज से उनका मेडिकल टेस्ट करवाना और उनको जरूरी डॉक्टरी सलाह देना, यानी कि अस्पताल में इसकी खातिर भर्ती करवाना जरूरी है, इसका इंतजाम किया जाए। मीटिंग बुलाई गई थी कि संसद का सत्र शुरू होने वाले, आप सब लोग आ जाइए। आने के बाद से यह योजना बताई गई। इसके बाद जो नई दिल्ली जिला है, उस जिले के तमाम सीनियर पुलिस ऑफिसर्स मंदिर मार्ग थाने में बैठे। वहां एक हाई लेवल मीटिंग हुई और ऊपर से जो फरमान आया था नए पुलिस कमिश्नर का कि बिना किसी टकराव, बवाल, हिंसा के हालात को खराब किए बगैर आपको 1 मिनट से भी कम समय में सोनम वांगचुक को उठा करके एम्बुलेंस में डाल करके और सीधे अस्पताल पहुंचाना है। इसकी व्यवस्था इंतजाम कीजिए। इस मीटिंग में उसी का इंतजाम हुआ कि भाई कैसे करना है। तय ये किया गया कि 3 लेयर में पुलिस काम करेगी, 3 तरह के घेरे बनाए जाएंगे और उन घेरों में अपना अपना जिम्मा दिया जाएगा। सादे कपड़ों में आप देखेंगे तो पुलिसकर्मी जो थे, जिनमें से ज्यादातर विजुअल में भी और फोटोग्राफ्स में भी आपको नजर आ रहा होगा, सफेद या नीली शर्ट पहने हुए थे। उन लोगों ने सीधे जाकर के मंच पर अपनी मौजूदगी बताई और उन्होंने बिना किसी हंगामे के सोनम वांगचुक को सुरक्षित तरीके से चारों तरफ से घेर लिया और फिर उठा लिया। जो दूसरी लेयर थी वो मंच को पूरी तरह से सफेद चादरों से ढके हुए थी। उन्होंने तुरंत चादर फैलाई और उसको ढक दिया ताकि बाहर जो लोग मौजूद हैं, जो कार्यकर्ता, प्रदर्शनकारी, विरोध करने वाले, वो वीडियो ना बना सकें और वो भड़के नहीं, वो टकराव ना ले। और जो तीसरा लेयर था, तीसरा घेरा, वो सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के हवाले कर दिया गया था। तीसरे घेरे में वो जवान खड़े थे और उनका काम ये था कि बैरिकेड्स के बाहर जितने समर्थक हैं वो पुलिस कार्रवाई को देख करके कूदे नहीं, पुलिस से टकराए नहीं, सोनम वांगचुक को सही सलामत बाहर निकालने में मुश्किल पैदा ना करें। मंच से एम्बुलेंस तक उनको सुरक्षित ले जाने के लिए पुलिस ने सुरक्षा ड्रिल पहले ही कर रखी थी। ये व्यवस्था हो गई थी कैसे ले जाएंगे। एम्बुलेंस और पुलिस की जो गाड़ियां थी वो पूरे तरीके से बाहर तैयार थी। जैसे ही सोनम वांगचुक को मंच से उठाया गया, सीधा उनको पुलिस की टीम एम्बुलेंस में ले गई। ट्रैफिक पुलिस ने बिना किसी देरी के उन्हें सफदरजंग अस्पताल की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। इसके खातिर ग्रीन कॉरिडोर यानी खाली रोड तैयार की गई थी कि जैसे ही आप वहां से उठाते हैं, सीधा सफदरजंग अस्पताल, बिना किसी रेड लाइट के। पुलिस ने उठाया जब सोनम वांगचुक को, उस समय दीप के, अभिजीत दीप के फ्रेश होने के लिए गए थे।
जब तक उन साहब को ये पता चलता कि क्या हो रहा है, सोनम वांगचुक को उठाया जा रहा है, वो वहां तक पहुंचने की कोशिश करते, तब तक सोनम वांगचुक की एम्बुलेंस जो थी वो सरपट दिल्ली की सड़कों पर भाग रही थी सफदरजंग अस्पताल की तरफ। बेचारे को हवा पानी लगी नहीं। इस वक्त पुलिस एक अनाउंसमेंट कर रही थी जब सोनम वांगचुक को उठा रही थी कि ये कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर या हाई कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है उसका पालन करने के लिए हो रही है। वांगचुक का जीवन बचाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। आप सभी से शांति बनाए रखने की अपील की जाती है। हाई कोर्ट के निर्देश का या उसके आदेश का हवाला दिया गया। अभी क्या है, 16 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली राज्य सरकार सोनम वांगचुक जो अनशन पर बैठे हुए थे, उनकी सेहत बिगड़ रही थी, उनके बिगड़ते स्वास्थ्य की निगरानी करने और उनको तत्काल जो डॉक्टरी सहायता है वो देने का निर्देश दिया कि भाई कि एक आदमी अनशन पर बैठा हुआ है, आपकी नजर होनी चाहिए, उसको जैसी डॉक्टरी सलाह की जरूरत पड़ती है इलाज की आप करेंगे। सरकार ने कहा कि नियमित तौर पर निगरानी करने का जिम्मा हम उठाते हैं और वो सहमत हो गई कोर्ट के सामने। यह आदेश दरअसल एक वकील हैं, उन्होंने एक अर्जी डाली थी। सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं अनशन पर केंद्र सरकार के खिलाफ, पर्चा लीक मामले के खिलाफ, उनकी हालत बिगड़ रही है, उनको मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, उनके मामले में डॉक्टरों के दखल की आवश्यकता है। अदालत से उन साहब ने, वकील साहब ने जबरन उनको खाना खिलाने का अनुरोध भी किया कि आप आदेश दीजिए और इसकी खातिर उन्होंने कई दूसरे तरह के प्रदर्शनों, धरनों और अनशनों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि जब अनशन होने लगा और अनशन करने वाले की हालत बिगड़ने लगी तो उसको फिर उठा करके डॉक्टरी सहायता दी गई, उसका उपचार किया गया और उसको जबरन खिलाया भी गया। जो इंट्रावेनस न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दिए गए। कोर्ट ने जबरन खिलाने के मामले पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सेहत बिगड़े नहीं, उनकी सेहत पर सरकार की नजर रहे और डॉक्टरी सहायता उनको तत्काल दी जाए, यह बात कोर्ट ने जरूर कही। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के भीतर, ये जो क्रम समझिएगा, 16 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आता है, 17 तारीख को 24 घंटे के भीतर दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बदल दिया जाता है। सतीश गोलचा की जगह पर सीनियर आईएएस ऑफिसर अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस की कमान दे दी जाती है, उनको दिल्ली पुलिस कमिश्नर अपॉइंट कर दिया जाता है। वे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी में लंबे समय तक रहे, स्पेशल डायरेक्टर के पोस्ट पर थे, अपनी जिम्मेदारी वो निभा रहे थे। उन्हें लगभग 20 साल का आईबी का अनुभव है। जो देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है उसका, नेशनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और करियर स्पूफ के तौर पर भी उनकी पहचान रही है। इंटेलिजेंस के मास्टर माने जाते हैं। अनुराग कुमार चूंकि बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है तो अपना जो टेक्निकल बैकग्राउंड है उसके बूते उन्होंने साइबर क्राइम और मॉडर्न पुलिसिंग, इसके एक्सपर्ट के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई है। उन अनुराग कुमार को सतीश गोलचा से बदला गया। दिल्ली पुलिस दिल्ली के गृह मंत्रालय के तहत आती है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, लिहाजा अमित शाह के तहत आती है। और सतीश गोलचा को अभी 9 महीने तक अपनी कुर्सी पर रहना था, लेकिन 9 महीने पहले हटा करके अनुराग कुमार को अगर गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाते हैं, इसका मतलब ये है कि वे गोलचा से खुश नहीं होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ ऐसा रहा होगा कि वो चाहते होंगे और सतीश गोलचा वो कर नहीं पा रहे होंगे। माना जा रहा है कि हाल के दिनों में जंतर मंतर के प्रदर्शनों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाना एक बड़ा कारण भी रहा। ये कहा जाता है सुरक्षा व्यवस्था जो दिल्ली की रही उसमें चूक रही है और हाल में जो हिंसक घटनाएं, अपराध हुए हैं, उनके चलते दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर के तरह तरह के जो सवाल उठते रहे हैं, ये सारी बातें सतीश गोलचा को हटाए जाने का कारण मानी जा रही हैं। और नए
पुलिस कमिश्नर को लाए जाने का आधार भी। अनुराग कुमार को जिस रोज अमित शाह दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाते हैं या दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर लेकर के आते हैं, सोनम वांगचुक का अनशन 20वें दिन में प्रवेश कर चुका होता है और 2 दिन के बाद यानी कि 20 जुलाई 2026 से संसद का जो मॉनसून सत्र है वो शुरू होने वाला है और कॉकरोच जनता पार्टी जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है, जिसका एक बड़ा चेहरा सोनम वांगचुक हैं, वो जंतर मंतर से सोमवार को संसद कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। चैलेंज है। अनुराग कुमार ने आते ही दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आता है, 24 घंटे के भीतर अनुराग कुमार आते हैं। अनुराग कुमार कुछ घंटों के भीतर ही अपना रंग जमाना दिखाना शुरू कर देते हैं। रात के लगभग 1:30 के आसपास दिल्ली पुलिस की बैठक बुलाई जाती है, इसका जिक्र मैंने किया, और कहा जाता है कि सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठा करके सफदरजंग अस्पताल ले जाना है, 1 मिनट के भीतर यह काम कर देना है और इसके लिए आप लोग तैयारी कीजिए। और वो काम हो गया। अब सोनम वांगचुक की जो पत्नी है गीतांजलि, वे आगे आ गई और वो अस्पताल पहुंच गई। पहुंचने के बाद उन्होंने पुलिस को एक तरीके से हिदायत दी या हड़काया और कहा कि जितने भी डॉक्टर हैं जो सोनम वांगचुक यानी उनकी पति को उनके देख रहे हैं, उनकी सहमति के बिना या उनके पति की मर्जी के बिना कोई भी लिक्विड या दवा उनको नहीं देंगे। डॉक्टर जो करना वही करेगा। मगर अब वो कह रही हैं कि संसद की तरफ जो मार्च सोमवार को होगा, उस मार्च को लीड वो करेंगी, पति का जिम्मा वो निभाएंगी। लेकिन जिस वक्त सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से पुलिस ने उठाया और अभिजीत दीप के पहुंचे, हक्का बक्का रह गए, उसके बाद उन्होंने अपने लोगों के बीच में ऐलान कर दिया कि अब अनशन पर वे बैठेंगे और सोमवार को उनकी टीम या प्रदर्शनकारी जाएंगे संसद। यानी कि अब 2 चेहरे हैं, एक गीतांजलि जो सोनम वांगचुक की पत्नी है और एक अभिजीत दीपके। आप यह भी मान सकते हैं कि चेहरों की लड़ाई भी अंदर खाने शुरू हो गई होगी। इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि सोनम वांगचुक ने अपनी जगह तो बना ली है, उनकी पहचान हो गई है और अब यह पूरा प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक के चेहरे और उनके अनशन के आसरे या उनके जरिए चल रहा है। आप यह भी देखते रहे हैं कि उस धरना प्रदर्शन के दौरान बहुत सारे लोग बहुत सारा मतलब लेकर के अपना-अपना जाते रहे, अपनी-अपनी रोटी सेंकते रहे। कुछ लोगों ने कुछ और कारणों सरकार के ऊपर निशाना साधा। कुछ लोगों ने इन सभी कारणों को छोड़ करके जिनकी वजह से वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, एक बड़े तबके हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काने या चोट पहुँचाने की कोशिश की। कुछ ऐसे भी लोग थे जो किसी और मतलब से गए या खाना पूर्ति करने के लिए कि लोग कहेंगे कि आप गए क्यों नहीं। लेकिन तरह-तरह के लोग तरह-तरह के मकसद मतलब से जाते रहे, लेकिन वहाँ सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग थे वो बैठे रहे, प्रदर्शन करते रहे और वहाँ से एक चेहरा को हटा दिया गया अब, सोनम वांगचुक। अब वहाँ 2 चेहरे हैं, एक सोनम वांगचुक की पत्नी और एक अभिजीत दीपके। ये प्रदर्शन किस लिए हो रहा है आप जानते ही हैं कि पर्चा लीक देश में हो रहा है, इम्तिहान ठीक से नहीं हो रहा है। जितने प्रोफेशनल कोर्सेज़ से इम्तिहान हैं, उन इम्तिहानों के भीतर एक बड़ा नेक्सस चल रहा है और वो नेक्सस काबिल बच्चों को इम्तिहान के ज़रिए अपनी जगह पाने से रोक रहा है और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसमें नाकाम रहे। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की माँग को लेकर के लंबे समय से चलने वाला यह प्रदर्शन जंतर-मंतर पर चल रहा है और 20वें दिन में दाखिल है। उसके आगे चला गया है। 21वां दिन अनशन का है सोनम वांगचुक का और अब जो सोमवार को तैयारी होगी जंतर मंतर से संसद को कूच करने की, उसके मुकाबले में पुलिस ने अपनी तैयारी जरूर कर रखी होगी क्योंकि जो नए पुलिस के मुखिया हैं अनुराग कुमार, उन्होंने अपना पहला रंग तो दिखा दिया है। उन्होंने अपना पहला काम कर दिया है कि सोनम वांगचुक को वहां से हटा करके अस्पताल में डाल दिया ताकि उनकी जिंदगी, उनकी जो शारीरिक स्थिति थी उसको लेकर के देश में चर्चा थी, वो चर्चा थमे और वो अपनी सेहत के साथ अस्पताल में ठीक से रहें। दूसरा काम ये है कि सोमवार को किसी भी तरीके से
जंतर मंतर से लोग संसद की तरफ नहीं जाएं, संसद का सत्र और संसद में जो सांसद हैं और बाकी सरकार है वो अपना काम करें। इसके लिए भी उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली होगी। अगर आधे घंटे की बैठक, 1 घंटे की बैठक में वो 1 मिनट के अंदर सोनम वांगचुक को उठाने का प्लान कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो जाहिर है कि जंतर मंतर से संसद मार्ग होकर के संसद तक पहुंचने का जो रास्ता है, उस रास्ते से इन लोगों को, प्रदर्शनकारियों को नहीं जाने देने का भी उन्होंने इंतजाम कर लिया होगा, उसका बंदोबस्त कर लिया होगा। कुछ देर के लिए कैमरे के ऊपर आपको खलबली दिखेगी, बेचैनी दिखेगी, विजुअली बहुत वो खदबदाहट से भरा होगा, लेकिन उसमें जो मांगे हैं प्रदर्शनकारियों की, या देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इम्तिहान को आप बहुत दुरुस्त कीजिए, ठीक कीजिए, और ये जो नेक्सस नेटवर्क है और पर्चा लीक होने की घटनाएं हैं, इससे बच्चे बाहर आएं, अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत के बूते उनको जहां जगह पानी है वो जगह बना पाएं। वो मांग उस बेचैनी के भीतर कहीं ना कहीं दरकिनार रहेगी कुछ देर के लिए, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, यह प्रोटेस्ट अपना मकसद हासिल करेगा नहीं करेगा, इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह के लोगों के ज़रिए यह माँग आई है और किस तरह के लोग इस माँग की बुनियाद में हैं, यानी कि सरकार के मुकाबले में हैं। ये एक दीगर मामला है, उस पर कभी अलग से वीडियो मैं करूँगा। मेरी राय इस पर साफ है। सोनम वांगचुक की आड़ में, सोनम वांगचुक के चेहरे को लेकर के जो अभी चर्चा रही है और देश के लोग भी जंतर-मंतर की तरफ एक टकटकी लगाकर देखने लगे हैं, वो उनकी गिरती सेहत को लेकर के है, और गिरती सेहत को सँभालने के लिए पुलिस ने इंतज़ाम कर दिया है। अब जो लोग जंतर-मंतर पर हैं, वो माँग दुरुस्त ज़रूर है, लेकिन जिन लोगों के ज़रिए माँग उठाई गई है, उन लोगों ने ही इस तरह के गंभीर, मजबूत और संगीन सवाल को कमज़ोर किया है, और वहाँ आने वाले लोगों ने भी, वो कैसे है इसके लिए कभी अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियोज़ अगर पसंद आते हैं, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी राय ज़ाहिर करने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रा उँगलियाँ चलाइए, कुछ दर्ज कीजिए। फ़िलहाल मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।